अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी अदील सरफराज साहब। आज कुछ आम खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि कुछ घंटे बाकी हैं पीटीआई की आखिरी कॉल को। इमरान खान ने 5 अगस्त को एहतजाज की आखिरी कॉल दी थी और कहा था कि ये आखिरी कॉल होगी और तब तक सड़कों से लोग नहीं हटेंगे जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाते। और ये एहतजाज जो है उसका इख्तिताम इमरान खान खुद करेंगे, क्योंकि उसको शुरू भी इमरान खान ने कहा था कि मैंने खुद किया है। दूसरा बात करेंगे कि एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है हुकूमत के ख़िलाफ़, और वो क्या स्कैंडल है, उसकी क्या तफसीलात हैं, उस पर भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि कल अदील साहब 5 अगस्त है, जैसा कि आपको पता है। पीटीआई ने कॉल दे रखी है एहतजाज की और चंद घंटे बाकी हैं। तो पीटीआई की लीडरशिप की आपको क्या तैयारियां नज़र आती हैं? और केपी में जो इकट्ठा होना है, बताया गया है कि सवाबी से शायद लोग वहाँ से इकट्ठे होंगे। मुल्क भर से वैसे आप देखें तो क्या लग रहा है आपको कि एहतजाज जिस तरह पहले हुए और ये बताया जा रहा था बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, तो अभी तक आपको कुछ नज़र आया है, कुछ तैयारियाँ या कुछ, या अभी खामोशी से तैयारियाँ जारी हैं? सर देखें, तैयारी शायद कारकुनान की हद तक तो हो रही है और कारकुनान तो काफ़ी हद तक पुरअज़्म भी हैं। जो हमारी बात हुई है मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है क़यादत का, जिसने इस मार्च को या इस एहतजाज को लीड करना है, वो क़यादत पहले दिन से ही संजीदा नहीं है, इंतहाई मादरत के साथ। और अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो क़यादत है वो बजाय इसके कि ऑफेंसिव मोड में आए और तहरीक को आगे लेकर चलने की बात करे, उनके लहजों में एक आप कह सकते हैं कि मादरत ख्वाहाना रवैया हम देख रहे हैं। और पहले आपको मालूम है, जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने इल्तिजा की इदारों से, हुकूमत से कि हमसे बात करें, मुज़ाकरात करें। फिर जब लाहौर गए तब भी कहा कि हमें गिरफ्तार ना और किया अभी 2 रोज़ कबल भी उन्होंने यही बात की, जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की जो एलामिया आया, उससे पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो अब चूँकि तकरीबन आप कह सकते हैं कि 15 से 16 घंटे बाकी हैं और 18 घंटे बाकी हैं 5 अगस्त को आने में। जो इन्होंने तैयारियां करनी थी सर, वो तैयारियां तो आप छोड़ दें, मुझे तो इंटेंशंस पर भी शक व शुबहात होने लगे। अच्छा, इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया था कि 5 अगस्त को जो तहरीक है वो अपनी पीक पर होगी, बिल्कुल, और फाइनल होगी, फाइनल कॉल थी ये। देखिए, पीक पर एक चीज जो तब पहुंचती है जब उसका आगाज तो हो। बिल्कुल, बिल्कुल। उस तहरीक का अभी तक आगाज ही नहीं हुआ। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो खुद को तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं जी कि देखिएगा, तहरीक का आगाज कल ही होगा। अच्छा। और कल ही पीक पर भी पहुंच जाएगी। और अब कुछ लोग तसल्लियां ये भी दे रहे हैं कि भाई कल तो शुरू होगा, आगे पिक्चर काफ़ी लंबी चलेगी। देखिए, बात यह है कि जिन लोगों ने आपकी इस तहरीक को चलाना है, उन्हें जब ये डर हो कि वो पकड़े जाएंगे, वो गिरफ्तार हो जाएंगे, तो वो क्या तहरीक चलाएंगे? दरखास्तें भी दायर की जा रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। यही तो मैं बात कर रहा हूँ। देखें, जो सियासतदान होता है वो समझता है अगर वो गिरफ्तार हो भी जाए एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते हुए, तो वो उसके लिए एक बड़े फख्र की बात होती है। बिल्कुल ऐसे कि उसने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया और फिर उससे जो गिरफ्तारी होती है वो उसके लिए उसके सीवी में एक नया एडिशन होता है। अब पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह ज़ेर अताब लाया गया है, उनको दीवार के साथ लगाया गया है, अब वो मज़ीद जो गिरफ्तारियाँ हैं वो शायद सस्टेन नहीं कर सकते। बावजूद इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जब उसे ये डर हो कि वो पकड़ी जाएगी, वो पकड़े जाएंगे, वो गिरफ्तार हो जाएंगे, और इस डर से वो लोगों को इकट्ठा करने का जो काम है वो ही ना करें, तो फिर तहरीक क्या, उस तहरीक का फ़ायदा क्या? इमरान खान साहब के साहबजादों के हवाले से ये खबरें आ रही थी कि वो आएंगे, वो लीड करेंगे। इमरान खान साहब ने उस बात की तो नफी की कि वो लीड करेंगे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर माना कि वो आएंगे। बाद अज़ां उनके साहबजादों ने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया कि उन्होंने बरतानवी हाई कमिश्नर जो है, पाकिस्तानी हाई कमीशन बरतानिया में, उसमें दरख्वास्त भी दी है वीज़े की। और अमूमन 12 से 24 घंटे लगते हैं वीज़े की दरख्वास्त के ऊपर, मगर आज तकरीबन हफ्ता होने को है, उनकी दरख्वास्त के ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। और इसकी वजह मैंने कल भी ये बात अपने व्लॉग में की थी, 5 अगस्त की वो तारीख है, और जो तारीख बज़ाहिर तो हुकूमत उसको बड़ा लाइट ले रही है। जो बयानात हैं उनसे ये तासुर मिल रहा है कि हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है। पहले भी वो आए हैं 26 नवंबर को आए, भाई हम जब ये आए हैं, अव्वल तो इनका एहतजाज कामयाब नहीं हो सका और बाद में ये मिन्नतें करके भागे हैं।
और अब की बार भी इनका एहतजाज शुरू होने से पहले फ्लॉप हो चुका है। ये नून लीग या जो मौजूदा हुकूमत है उसका नैरेटिव है। मगर साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि भले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, कुछ लोग कंप्रोमाइज़ कहते हैं, कुछ लोग उसको इनकॉम्पिटेंट कहते हैं, चाहे आप उसको कोई भी नाम दे लें, वो जो भी हो, मगर इमरान खान साहब तो इंटैक्ट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन तो इंटैक्ट है। वो अपने उस अज़्म के ऊपर आज भी उसका इरादा कर रहे हैं कि वो अपनी तहरीक को लेकर चलेंगे। ये वो पॉइंट है जिसको देखकर हुकूमत को इस वक्त भी परेशानी है, और यही वजह है कि अभी तक जो उनके साहबजादों की दरख्वास्त है वीज़े की, वो एक्सेप्ट नहीं की गई। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी हमारे पास दरख्वास्त नहीं आई, और दूसरा हलीमा खान के बयान को काफ़ी लेके सोशल मीडिया पे बहस चल रही थी। है ना, ये तो बहाने हैं कि उनके पास है। देखिए, बात नाइक ऑफ है या नहीं है, उन्होंने दरख्वास्त दी है, आप रिजेक्ट कर दें, एक्सेप्ट करें, कुछ तो करें ना। अब तो रिकॉर्ड पे आ चुकी है चीज़। अब तो बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि अगर वो आना चाहते हैं तो उनको आना चाहिए। देखिए, उनको आने दिया जाएगा। देखिए, उनको आने दिया जाएगा, क्योंकि आने नहीं दिया जाएगा तो वो ऑलरेडी काफ़ी डैमेज कर चुके हैं उन इंटरव्यूज़ में पाकिस्तान को, मौजूदा जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, इसके नैरेटिव को, और जिस तरह की वो बातें वहाँ पर कर रहे हैं, बड़े आप कह सकते हैं करेजियसली, उनके जो साहबजादे हैं बिलखसूस कासिम खान, वो जो बातें कर रहे हैं, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि भले ही ये लोग ज़ाहिरी तौर पर ये तासुर दे रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके साहबजादों के आने से, मगर अभी वो पाकिस्तान में आए नहीं, और इमरान खान साहब को किताबें भी मिल गई हैं, इमरान खान साहब को टेलीविज़न भी मिल गया है, बात भी 1 घंटा हो गई है व्हाट्सएप के ऊपर। तो इससे ये तासुर मिलता है कि हुकूमत कहीं ना कहीं घबरा जरूर रही है। जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल प्रेशर आप पे होता है जब आप बैन अल-अक़वामी अखबारात में, और वो यही नहीं चाहते कि उनके साहबजादे 5 अगस्त से पहले यहाँ पर आएँ। अगर वो आ चुके होते, मिसाल के तौर पर आ जाते, कल आ जाते हैं, या 2-4 दिन पहले आ जाते, तो जो मोमेंटम है इस तहरीक का वो काफ़ी हद तक तब्दील होता। जो मकामी क़यादत है वो भी मजबूर होती, क्योंकि जब अवाम उनसे पूछती कि भाई साहबजादे आ गए हैं इमरान खान के, आप कहाँ हैं, तो उन्हें भी बाहर निकलना पड़ता। बिल्कुल, गिरफ्तारियां होती, कोई बहाना ना रहता उनके पास। बिल्कुल, एक आप देखते एक तहरीक शुरू होती, वो अब किसी भी सूरत में गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती उस तहरीक को शुरू कराने में। वो नहीं समझते कि अगर इमरान खान साहब के साहबजादे आ जाए, हुकूमत को ये मालूम है, तो उनके लिए चीज़ों को कंट्रोल करना, जो डैमेज कंट्रोल है उनके नज़दीक, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा कोशिश भरपूर है कि इजी प्ले किया जाए, ये तासुर दिया जाए कि कुछ भी नहीं हो रहा, और साथ साथ अंदरूने खाना पूरी कोशिश भी की जा रही है कि कुछ हो भी नहीं। हाँ, दूसरी तरफ से बयानात भी है कि गिरफ्तारियां, और वो थोड़ा डरा भी रखा है। देखें, आपको अगर डर नहीं है और आपको मालूम है कि तहरीक फ्लॉप हो गई है, बिल्कुल शुरू होने से पहले फ्लॉप हो गई है, तो फिर क्या जरूरत थी 9 मई के केसेस में लोगों को 25-25 साल सजा सुनाने की। और 5 अगस्त से पहले आपने मतलब थोक के हिसाब से सजाएं दी हैं। पूरी जो मेन क़यादत थी उनके खिलाफ सजाएं सुना चुके हैं, कुछ पहले जेल में थे, अब जो बाकी लोग बाहर थे उनको भी नायल कर दिया। किसी भी टाइम गिरफ्तारी उनकी हो सकती है, क्योंकि मुजरिम है। यही चीज़ है ना कि आप एक जानिब तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़ा आप दावा कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इमरान खान साहब की तहरीक लोग नहीं निकलते, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। देखिए, उन्हें साथ साथ ये भी मालूम है कि इस वक्त पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की है, अवाम इमरान खान साहब के साथ है। वो बड़े आप कह सकते हैं कि नपे तुले अंदाज में इस वक्त हुकूमत जो है वो चीज़ों को लेकर चल रही है। 5 अगस्त की इमरान खान साहब की कॉल के साथ अब आप देखें यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर कश्मीर के हवाले से बिल्कुल मनाया जा रहा है, उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। ये पुराने टैक्टिक्स है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो कॉल है, अभी तक तो अगर हम देखें प्रैक्टिकली, तो हमें कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा। कल क्या होगा ये अब जाहिरी बात है, कोई हिकमत अमली होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। अगर हिकमत अमली, अब देखें इमरान खान साहब की खामोशी है बहुत, 2-3 दिन पहले आप देखें ना, पूरी क़यादत उनकी कहीं नज़र नहीं आ रही, कोई बयानात नज़र नहीं आ रहे, तो लगता है कि कोई या तो इंटरनल उन्होंने कोई हिकमत अमली ऐसी अपनाई है। उन्हें अपनाना होगी, अगर वो नहीं अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि जो अवाम है, जो आम शहरी हैं, जिन्होंने गोलियां खाई हैं, जिन्होंने कैदो बंद की सोबतें झेली हैं, आम शहरियों ने, मैं क़यादत की बात नहीं कर रहा, क़यादत तो हमें 26 नवंबर को कहीं नजर नहीं आई, बिल्कुल, वो तो 12 ज़िले फलांग कर भाग गई थी। जो आम शहरी हैं, जिन्होंने गोलियां खाई हैं, या जिन्होंने 9 मई के बाद से गिरफ्तारियां बर्दाश्त की हैं, सोबतें बर्दाश्त की हैं, मिलिट्री कोर्ट से उन्होंने ट्रायल झेले,
वो लोग मैं समझता हूँ कि इस मकामी क़यादत का गिरबान पकड़ेंगे कि भाई आप कहाँ हैं। और खान साहब ने भी अपना जो पैगाम दिया था उसमें भी कहा था कि ये लास्ट कॉल है और जो नहीं चल सकता मेरे साथ वो बता दे तो वो छोड़ दे, पार्टी छोड़ दे। देखिए वो छोड़ना भी नहीं चाहते ना, क्योंकि उन्हें छोड़ने दिया नहीं जा रहा। बहुत सारी बातें हैं जो पसे पर्दा हैं, जो सामने नहीं आ रही मगर इवेंचुअली सामने आएंगी। एक बात बड़ी हैरान कुन है, आप देखें तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर दीवार के साथ लगा दिया गया है। अमली तौर पर देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत तो ख़त्म ही हो गई है। जो थोड़ा बहुत हिस्सा उनको बकदरे जुस्सा मिला था पार्लिमान के अंदर वो भी उनसे छीन लिया गया है, थैंक्स टू हमारी अदालतें जो माशाल्लाह इतनी आज़ाद हैं कि क्या ही कहने। आज डॉन का भी इदारिया है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो ना तो अपना इख्तियार और ना ही अपनी जो आज़ादी है उसको खुद चाहते हैं कि उनको मिले, वो खुद ही किसी भी इख्तियार से चलना चाहते हैं। वो देखिए सरेंडर है ना, जुडिशल सरेंडर है पाकिस्तान में। और मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ, हमारे लोग जो है ना, हम लोग, हमारे लिए बड़ा आसान है इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले देना, हमारे लिए बड़ा आसान है नून लीग का, पीपल्स पार्टी का नाम ले देना या फॉर सम रीजंस पीटीआई का नाम ले देना कि भाई ये सियासी जमातें हैं, ये ऐसी हैं, इस्टेब्लिशमेंट है ये ऐसी है। भाई सियासी जमातें जिस दिन से पाकिस्तान बना है ऐसी हैं, इस्टेब्लिशमेंट जिस दिन से पाकिस्तान बना है ऐसी है। हमारी अदलिया कहाँ पर खड़ी है? अदलिया ने, मैं ये समझता हूँ जितना नुकसान इस मुल्क को हमारी अदलिया ने पहुँचाया है उतना इस्टेब्लिशमेंट और शायद हुकूमत ने नहीं पहुँचाया होगा। अब बिल्कुल लोगों को ये बात सही होता है। देखें इस्टेब्लिशमेंट तो चले एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान में तस्वर किया जाता है, उनके अपने कुछ मफादात होंगे, एस्टेब्लिशमेंट में भी तो इदारे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, वो लोग चाहते होंगे, वो अपना देखते होंगे स्टेक कि भाई नहीं हमें इस तरह चीजें चाहिए। बिल्कुल उसमें फिर देखें हमने अदलिया को ना, क्योंकि आजकल जब हम अदलिया की बात करते हैं तो लोग अदलिया को इररेलेवेंट तस्वर करते हैं और वो समझते हैं कि अदलिया तो एक मातहत महकमा है। मगर जो आइन है ना 73 का आइन, उसके मुताबिक रियासत के 3 सतून है जिसमें मुकन्ना है, इंतजामिया है और अदलिया है। और अदलिया जो है वो आज़ाद अदलिया का एक कॉन्सेप्ट है हमारे आइन के अंदर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। आप जब देखें इवन मार्शल लॉज आए हैं उनकी तौसीक हमारी अदलिया करती रही है, ठीक है, उसके बाद मादरतें भी करती रही है, बहुत कुछ किया है। लेकिन समवट उन्हीं अदालतों से फैसले भी आते रहे हैं। त्यारा हाईजैकिंग के फैसले भी उन्हीं अदालतों से आते रहे हैं, पनामा के फैसले भी आते रहे हैं, बहुत सारे फैसले इन्हीं अदालतों से आए हैं। और कई ऐसे फैसले आए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े अगेंस्ट थे। लेकिन आज आप देख लें 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई एक फैसला मुझे ऐसा बता दें जो, इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत बड़ी चीज़ है सर, फौज बहुत बड़ी चीज़ है, मौजूदा जो रजीम है, हुकूमत है या हुकूमती इत्तेहाद है, इनके खिलाफ ही एक फैसला मुझे बता दें जो आपकी आला अदलिया ने सादिर फरमाया हो। ऐसा नहीं है कि ये लोग रातों रात दूध के धुले हो चुके हैं। देखें नहीं, ये होता है हमारी तारीख में, जो भी गवर्नमेंट में आता है तो वो तमाम गुनाह उसके ना माफ हो जाते हैं, इदारे भी उसके साथ होते हैं। ऐसे नहीं होता। ये पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है ना कि इदारे गवर्नमेंट के साथ हैं। हाँ, सारे इदारे आप मिल गए। देखिए पहले तो ये होता था ना, पहले तो अदलिया बिडिंग करती थी इस्टेब्लिशमेंट की अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मिल गए हैं, उन्होंने अदलिया को भी ऑन बोर्ड ले लिया, तो अब वो बिल्कुल एक लाइजॉन बन चुका है। यहाँ पर आकर मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारी जो अदलिया है, मैं उसको जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ, दोषी ठहरा रहा हूँ। बिल्कुल काजी फायज ईसा साहब ने, जो उसे बहुत से लोग बुग़्ज़ इमरान का नाम देते हैं, नफरत का नाम देते हैं, चाहे कुछ भी देते हैं, उनका नाम उनको बहुत से लोग इस्टेब्लिशमेंट का वो भी कहते हैं कि वो उनके उस पे थे। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि उनका शायद इस्टेब्लिशमेंट से इतनी मोहब्बत नहीं होगी जितनी उनकी नफरत इमरान खान साहब से थी, और वो हमें उनके फैसलों में झलकती नज़र आती है। मुशर्रफ साहब का जो फैसला था उन्हें सज़ाए मौत सुनाने का, उसको बरकरार भी इन्होंने ही रखा, ठीक है, फैज़ाबाद धरना जजमेंट और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इमरान खान साहब का, या डायरेक्टली इमरान खान साहब लिंक्ड हैं, उनसे जुड़े जितने भी केसेस हैं उनका नतीजा आप देख लें, नून लीग से मुतालिक जितने भी केसेस हैं उनमें उनका रवैया आप देख लें, मतलब बिल्कुल ही आपको 180 डिग्री का टर्न नज़र आता है। काजी फायज ईसा साहब, हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि गारंटर थे इस पूरे निज़ाम के। अगर उस वक्त काजी फायज ईसा या सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ चीफ जस्टिस अपनी आज़ाद अदलिया के तस्वर के साथ चलता तो ये जो मुल्क में हुआ है ये ना होता। फिर हम यहाँ पर खड़े होकर आज ये ना कह रहे होते कि पाकिस्तान में एक सियासी जमात को खुडे लाइन लगा दिया गया है, दीवार के साथ लगा दिया गया है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं,
शायद काफ़ी हद तक चीज़ें तब्दील होती, मगर उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने रियासती जो नैरेटिव है उसको भरपूर अंदाज में सर्व किया, 26वीं आईनी तरमीम की राह हमवार की। देखें, अदालती फैसले आए हैं, उन अदालती फैसलों पर पहरा देने की बजाय उन अदालती फैसलों को गलत करार देकर हुकूमत को या हुकूमती इदारों को या इलेक्शन कमीशन को ये शह दी गई कि भाई आप पाबंद नहीं है इन अदालती फैसलों के, आपने तो अपनी अदालती वक़्त को ही खो दिया। बिल्कुल ऐसे खुफिया इदारों ने आपकी अदालतों में इंटरवीन किया, आपने उल्टा उन जजेस साहिबान को कटहरे में खड़ा कर दिया कि भाई आप गलत है, वो ठीक है। बाहर से जजेस ला के उनके ऊपर बिठा दिए, सीनियर भी देखें, ये जो 9 मई के ट्रायल्स हुए हैं, 9 मई के जिस तरह से ट्रायल्स हुए हैं और फिर जिस तरह के फैसले आए हैं, आप तसव्वुर कर सकते थे जब जस्टिस शहजाद मलिक साहब थे इस लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, क्योंकि हम पंजाब की बात कर रहे हैं, ये फैसले आते? बिल्कुल ही 9 मई का बयानिया तो पिट चुका था ऑलमोस्ट जस्टिस शहजाद मलिक साहब के अंडर, और इसी वजह से फिर उन्हें नतीजतन सुप्रीम कोर्ट लाया गया। और उस वक्त भी मेहरबानी थी काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की, जो जुडिशल कमीशन के मेंबर थे, जो दीगर मेंबरान थे जुडिशल साइड पे, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, इवन जो रिटायर्ड जज थे मंजूर मलिक साहब, वो इन सब ने मुख्तलिफ राय दी थी। मगर आप अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून के साथ मिलकर आपने यहाँ पर आकर उन्हें एलिवेट कर दिया और फिर आज नतीजा हमारे सामने है। तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि आज हमारी अदलिया कहाँ पर है। देखें, हमारी अदलिया को कुछ नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उल्टा जब फैसले सुनाए जाते हैं फिर हमारे चीफ जस्टिस साहब उनको रिजॉइस करते हुए कहते हैं कि देखें, पाकिस्तान में जो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, अदालतें अपना काम कर रही हैं। अब एक बहुत बड़ा स्कैंडल, बिल्कुल ऐसे है, 300 अरब रुपए का बताया जा रहा है शुगर स्कैंडल जो आया है इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट और खाता है या साहब के पास। बिल्कुल, उन्हें खत लिखा है, ज्यादा हो गया मेरे ख्याल में, जमा कर रहे होंगे वो। सर देखें, वो अब फ्रेम करा के लगाएंगे और नीचे लिखेंगे, इबारत लिखेंगे कि ये वो खतूत हैं जिन पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन पहले उनका ये था कि कोर्ट में बैठ के जब पीटीआई के वकील उनसे कहते थे कि सर जो बुनियादी हकूक हैं उनकी खिलाफ वर्जियाँ चल रही हैं हमारे वर्कर, और कहते हैं हमारे सामने तो कुछ नहीं है, हमारे सामने तो कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं है। अब लेटर मीडिया पे चल चुके, हर जगह क्योंकि दरख्वास्त आती है तो वो मुकर्रर नहीं होती। अब उन्होंने ख़त लिखना शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे खतूत जो अब चीफ साहब के पास जा रहे हैं, और पहले ये आई कि उमर अयूब के ख़त पे नोटिस भी लिया गया था, तो ये शुगर स्कैंडल जो है इतना बड़ा स्कैंडल है, गरीब को मतलब अब 200 से भी क्रॉस कर गई थी किलो चीनी, और जब सीज़न होता है चीनी बेचने का, गन्ने का जो रेट देते हैं उससे वो खर्चा पूरा नहीं होता किसान का। ये जो माफिया है, और क्योंकि आप जो हुकूमत है तकरीबन आधी से ज़्यादा शुगर मिलें तो उनकी अपनी है। सर ये इसकी तहकीकात क्यों नहीं हो रही? सर ये इसी वजह से नहीं हो रही। ये सिर्फ यही हुकूमत नहीं, आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी ये काम हुआ। हाँ, वो तरीन साहब के पीपल्स पार्टी की आप देख लें, नून लीग की आप देख लें, हर सियासी जमात, सर ये ऐसा एक माफिया है जो इस कदर सरायत कर चुका है ना आपकी जो रूलिंग एलीट है उसके अंदर, कि जो फैसला साज हैं वो खुद ही समवट उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मगर उनको मालूम ही नहीं होता, गैर महसूस अंदाज में। और जिस दिन ये ख़त्म हो गया उस दिन बहुत से लोग इसके बरक्स भी दावे करते हैं कि इकोनॉमी को कुछ हो जाएगा, तो ये इसको जवाब के तौर पर भी पेश किया जाता है। बहरहाल अब यहाँ पर आकर ये स्कैंडल मैं समझता हूँ कि नुक्ता आगाज़ हो सकता है इस हुकूमत के जवाल की तरफ, और ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो वक्त आने पर खुलेंगी। आपने भी खतूत की बात की ना, तो सर ये खतूत बज़ाहिर तो इस वक्त कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे, इन खतूत से हमें कुछ हासिल भी होता दिखाई नहीं पड़ रहा, मगर आने वाले चंद सालों में मैं आपको ये बात बता दूं कि ये वो खतूत है जो हमारा जो अदालती निज़ाम है पाकिस्तान का, जो हमारी अदालतें हैं, इनको हॉन्ट करेंगे। ये वो खतूत हैं जो बाकायदा तौर पर तहरीरी शक्ल में बतौर शवाहिद के पेश किए जाएंगे कि ये हमारी अदलिया थी, ये इसका किरदार था, उसके सामने तमाम इस तरह दिया जाता था। बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखें, जब जस्टिस मुनीर ने फैसला दिया था तमीज़ुद्दीन केस में, उस वक्त भी बहुत से लोग शादियाने बजा रहे थे, और आज फिर उस फैसले की यहाँ पर मिसालें दी जाती हैं। हाँ, जैसे मुनीर के आपने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी का देख लिया, आपको खुद ही बाद अज़ां ये करार देना पड़ा कि वो फैसला गलत था। बिल्कुल, आपकी अदालत नहीं। तो हमारी अदालतें भी जो हैं वो भी तारीख से सबक नहीं सीखती। वक्ती तौर पर अगर 25 लाख तनख्वाह मिल रही है, 2025 मॉडल की सिविक मिल रही है, खानसामे मिल रहे हैं, PADAs मिल रहे हैं, अगर आपने यही लेने हैं, यही करने हैं, तो फिर आपने पेशा ही क्यों चुना? देखिए बात यह है, अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो आप घरों को बैठ जाएं।
अगर क्योंकि आप देखें इस्लाम भी आपका क्या कहता है कि आप काजी होता था ना इंसाफ। अब जिस मुआशरे में अदल व इंसाफ ही ना हो तो वो क्या मुआशरा कैसे चलेगा। फिर आवाम जिस तरह आप हमारे आपने बात की हमारी अदालत की, तो आवाम तो अब बात सुनना पसंद ही नहीं करते। आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है, वो कहते हैं जी कौन सी सुप्रीम कोर्ट, 26वीं तरमीम के बाद तो कुछ रहा ही नहीं है। चले बहरहाल कोई मौजज़ा ही होगा कि हमारे काजी साहब जो हैं, साबका काजी साहब भी और मौजूदा जो काजी साहब हैं वो आवाम के लिए कुछ सोचें। नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी आपको इंशाल्लाह उससे आगाह करेंगे। मुझे और अदील सरफराज साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।